आगाज में खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के नजरसानी केस की समाअत सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने आम इलेक्शन लड़ा ही नहीं, मखदूम अली खान की जानिब से ये कहा गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, जस्टिस जमाल खान बंदुखैल की जानिब से कहा गया। इसके अलावा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी पार्टी बन सकती थी लेकिन मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, जस्टिस जमाल खान बंदुखैल की जानिब से ये कहा गया। इसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आज़ाद अरकान ने जीती हुई पार्टी में शामिल होना था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद किया गया। मखदूम अली खान की जानिब से कहा गया। उन्होंने ये भी कहा कि मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान को डी नोटिफाई कर दिया गया। मखदूम अली खान ने यह भी कहा कि अरकान को डी नोटिफाई करने से कबल कोई नोटिस नहीं किया गया, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों पर कैसे दावा किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें कैसे मिल सकती हैं, ये सवाल भी उठाया जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने। इसके अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट में आने वाली जमात में आज़ाद उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ये भी कहते हैं कि जो सियासी जमात पार्लियामेंट में ना हो इसमें कैसे आज़ाद लोग शामिल हो सकते हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने बताया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार उनके साथ शामिल हो गए। मखदूम अली खान की जानिब से कहा गया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, और इसके अलावा वकील मखदूम अली खान ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। मखदूम अली खान ने यह भी कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत इस वक्त जारी है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है।